आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका। थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज का ये एपिसोड हम हरियाणा विधानसभा चुनाव जो कुछ महीने बाद होने वाले हैं और हरियाणा में भी ख़ास तौर से जो मेवात का इलाका है उस पर ये एपिसोड बनाने जा रहे हैं। तो इस एपिसोड को आप आखिर तक देखिए कि मेवात का जो सियासी माहौल है विधानसभा चुनाव को लेकर के कैसा रहेगा, और इस चैनल को आप ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये मुद्दा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो हरियाणा का जो विधानसभा चुनाव है वो अक्टूबर के अंदर होगा, यानी इस साल के आखिर में। तो अन्य राज्य हैं, उन्हीं राज्यों के साथ महाराष्ट्र, झारखंड, जम्मू कश्मीर जो राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन्हीं के साथ हरियाणा भी एक महत्वपूर्ण राज्य है जो राजधानी दिल्ली से सटा हुआ है। हरियाणा के अंदर जो 90 विधानसभा हैं और 90 विधानसभा में जो दक्षिण हरियाणा का जो इलाका है जो राजधानी दिल्ली से लगा हुआ है, जो मेवात का इलाका है, वो बहुत ही ख़ास इलाका है कि यहाँ कि जो 8-9 सीटें ऐसी हैं जो मेव बाहुल्य या मुस्लिम बाहुल्य सीटें मानी जाती हैं। और ये जो सीटें जो पार्टी जीतती है, जिधर प्रभाव रहता है, उसका अमूमन ये है कि हरियाणा की सत्ता पे कब्जा रहता है। लेकिन पिछले 10 साल में हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का शासन है और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि गई बार 2019 का जब चुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने भी 2 सीटों से मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए थे, हालांकि वो दोनों उम्मीदवार चुनाव हार गए। तो ये जो मेवात का इलाका है, तो इसकी जो सीटें हैं वो कौन कौन सी महत्वपूर्ण हैं और क्या इस इलाके की खासियत है। तो यहाँ पर जो हरियाणा के अंदर जो टोटल जो मुस्लिम वोट हैं जो बताए जाते हैं कि 8-9% वोट हैं वो मुस्लिम वोट हैं। इनमें से जो ख़ास तौर से जो मेवात के इलाके की जो 3 सीटें हैं जिसके अंदर पुन्हाना है, नूह है और फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट है, इन 3 सीटों पे 80% के करीब है वो मुस्लिम वोट बताए जाते हैं। तो ये जो इन तीनों सीटों पे यानी पुन्हाना, नूह और फिरोजपुर झिरका, इनके आसपास की सीटें 4-5 और ऐसे करके ये 8-9 सीटें ऐसी हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है हरियाणा के अंदर, जो मेवात के इलाके से आती हैं ये सीटें। तो इन सीटों के अंदर जो और सीटें हैं जिसमें सोहना है, हथिन है, ये सीट भी हैं और यमुनानगर। तो गई बार जो विधानसभा चुनाव हुआ था 2019 का, तो 2019 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा के अंदर 6 सीटों पे कांग्रेस ने मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। इन 6 में से 3 उम्मीदवार कांग्रेस के जीते थे और 3 उम्मीदवार हार गए थे। तो ये 6 सीटें कौन कौन सी हैं, जिसमें फिरोजपुर झिरका, जहाँ से कांग्रेस के जो विधायक हैं वर्तमान में मामन खान, वो चुनाव जीते थे, जो बड़े चर्चित हुए थे, जो नूह के अंदर जो फसाद हुआ था उसको लेकर के भी देश भर में मामन खान बहुत चर्चित हुए थे और आज भी चर्चित हैं। तो फिरोजपुर झिरका से मामन खान जीते थे गत चुनाव में, और पुन्हाना सीट है वहाँ से इलियास खान जीते थे कांग्रेस के सिंबल पर। नूह सीट से चौधरी आफ्ताब अहमद कांग्रेस के सिंबल पर जीते थे, यानी कांग्रेस ने जो 6 सीटें दी थी इनमें से 3 ये जीत गए थे। 3 जो हारे थे उनमें कांग्रेस के उम्मीदवारों में हथिन से इसराइल खान और सोहना से शमसुद्दीन और यमुनानगर से अकरम खान, 3 उम्मीदवार कांग्रेस के हार गए थे। तो और भाजपा ने भी सबसे बड़ा जहां ये एक्सपेरिमेंट किया था गत चुनाव में, तो भाजपा ने यहां से 2 उम्मीदवारों को टिकट दिया था, एक नूह से चौधरी जाकिर हुसैन को और दूसरा फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद को। तो ये जो 2 उम्मीदवार जो उतारे थे भारतीय जनता पार्टी ने, वो भी जाहिर सी बात है कि ये मुस्लिम बाहुल्य यानी करीब 80% वोट यहाँ मुस्लिम हैं इन सीटों पर, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भी यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। यानी भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, यानी उसने उत्तर प्रदेश में किसी मुसलमान को विधानसभा का टिकट नहीं दिया, उसने गुजरात में नहीं दिया, उसने राजस्थान में नहीं दिया, और देश भर में जो लोकसभा के चुनाव हुए तो केरल में 1 सीट दी, यानी कहीं टिकट नहीं दी। लेकिन हरियाणा के 2019 का जो चुनाव हुआ था उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 90 में से 2 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे, हालांकि वो दोनों उम्मीदवार चुनाव हार गए थे। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी को भी मालूम है कि नूह, पुन्हाना और ये आसपास की सीटें हैं, इनके अंदर अगर कोई सीट निकल सकती है तो मुस्लिम उम्मीदवार के बलबूते ही निकल सकती है, इसके अलावा सीट नहीं निकल सकती। और अब इन कांग्रेस और भाजपा के अलावा जो महत्वपूर्ण मुद्दा ये भी है कि हरियाणा की जो क्षेत्रीय पार्टियाँ हैं, इनेलो है, और इनेलो से अलग होकर के जो चौटाला परिवार ने दूसरी पार्टी बनाई है जेजेपी, तो ये पार्टियाँ भी अपना जोर आजमाइश करेंगी। और अभी जो लोकसभा चुनाव हुए हैं कुछ दिनों पहले, तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों में से 5 पर कांग्रेस जीती है और 5 पर बीजेपी जीती है, और जेजेपी, इनेलो है, ये आम आदमी पार्टी वगैरह कहीं चुनाव नहीं जीत पाए हैं। तो यानी मुख्य मुकाबला वो विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही लग रहा है कि कांग्रेस और भाजपा का आमने सामने का होगा। लेकिन इनेलो, जेजेपी, ये आम आदमी पार्टी, ये पार्टियां भी प्रभावी रहेंगी। अब ये पार्टियां मेवात में क्या किसी से गठबंधन करती हैं या अपना उम्मीदवार खुद का उतारती हैं, ये भी सबसे बड़ा देखने वाला एक रोचक मुकाबला जब हरियाणा के अंदर
चुनाव होगा तो मेवात के इलाके में देखने को मिलेगा। यानी ये जो मेवात की सीटें हैं, खासतौर से ये जो नूह है, पुन्हाना है, फिरोजपुर, झिरका है, ये सीटें तो जाहिर सी बात है आमने सामने मुस्लिम उम्मीदवार ही होंगे, और बाकी की जो 4-5 सीटें हैं वहाँ कहीं मुस्लिम होगा, कहीं दूसरी कास्ट का आदमी आएगा। तो ये सीटें जो 8-9 सीटें हैं, ये सारी की सारी बड़ी महत्वपूर्ण हैं कांग्रेस के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए, इनेलो के लिए, जेजेपी के लिए, सबके लिए जो चुनावी मैदान में होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए कांग्रेस के लिए इसलिए है कि कांग्रेस को लग रहा है कि वो विधानसभा चुनाव हरियाणा का जीतेगी और सरकार बनाएगी। तो कांग्रेस के लिए बहुत ज़्यादा उम्मीद है इन सीटों से। भारतीय जनता पार्टी को भी इसलिए उम्मीद है कि वो लगातार 10 साल शासन में रह चुकी है, और अभी जो 10 लोकसभा चुनाव 2019 में जीती थी, वो 2024 में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो भारतीय जनता पार्टी भी पूरी कोशिश करेगी कि तीसरी बार हरियाणा के अंदर सत्ता बनाए। उसके लिए वो मेवात के इलाकों में कहीं सेंधमारी करे और कहीं जो उम्मीदवार खड़ा कर रही है वो उम्मीदवार उसका जीते। तो ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि गत बार जो 2 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने उतारे थे, नूह में और फिरोजपुर, झिरका में, क्या इस बार भी मुस्लिम उम्मीदवार उतारेगी या नहीं उतारेगी। और अगली बात यह है कि जो कांग्रेस है वो भारतीय जनता पार्टी की इस रणनीति का कैसे मुकाबला करेगी, और इनेलो और जेजेपी, आम आदमी पार्टी हैं, ये क्या रुख अख्तियार करेंगी, यानी ये गठबंधन में शामिल होंगी या नहीं होंगी। तो हरियाणा के अंदर इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ सीटों पर चर्चाएं ये भी हैं कि यहाँ से निर्दलीय और बागी उम्मीदवार भी खड़े हो सकते हैं जो टिकट मांग रहे हैं, लेकिन अगर उनको नहीं मिली तो खड़े हो सकते हैं, और वो भी बड़े मजबूत आदमी है इसी क्षेत्र के। तो एक तरह का इन सीटों पर हरियाणा के अंदर त्रिकोणीय, चतुष्कोणीय मुकाबला होने की पूरी तरह से उम्मीद है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।